सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। जय हिंद डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। अगर आप उनमें से हैं जो हमारे डिफेंस अपडेट्स को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो फिर तो आपको डेफिनेटली ये बात पता ही होगी कि अभी कुछ दिनों पहले द वायर की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई थी और उस रिपोर्ट में कुछ सोर्सेस के हवाले से बताया गया था कि रक्षा मंत्रालय ने यूएस ओरिजिन की 6716I असॉल्ट राइफल्स के दूसरे ऑर्डर को कैंसिल कर दिया है। और इस ऑर्डर के कैंसिल होने का जो रीजन बताया गया था तो वो थे इस राइफल में आने वाले कुछ मेजर इश्यूज, और वो इश्यूज भी तभी आ रहे थे जब इनमें भारत में बनी एम्यूनेशन का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन फिर द वायर की रिपोर्ट को खारिज करते हुए द प्रिंट की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई और जिसमें यह कहा गया कि इस राइफल में इस तरह की कोई समस्या नहीं है और भारतीय रक्षा मंत्रालय 6 और राइफल्स के रिपीटेड ऑर्डर को प्लेस करने की फाइनल स्टेज में है। पर खैर, जैसे कि हमने आपको डिफेंस अपडेट में भी कहा था कि इन दोनों में से किसकी रिपोर्ट ज्यादा वैलिड है तो उसका कंफर्मेशन तो तभी मिल सकता है जब इस पर ऑफिशियली कोई कमेंट देखने को मिले। लेकिन हाँ, इनके अलावा कुछ ऐसी रिपोर्ट्स जरूर देखने को मिली हैं जिनमें कहा गया है कि भारत सरकार इन 6 और असॉल्ट राइफल्स के अब भारत में ही बने कुछ स्वदेशी विकल्पों पर विचार कर रही है। तो चलिए आज के एपिसोड में हम इसी बारे में बात करेंगे कि अभी के समय भारत में असॉल्ट राइफल्स के मामले में कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स या यूं कहें कौन कौन से विकल्प हमारे पास अभी उपलब्ध हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से किसी को ये जानकारी लिखित में चाहिए तो उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट defenseexp.com को विजिट कर सकते हैं, जहां पे इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक आर्टिकल हमारे ऑथर ने पब्लिश किया है। आप उसके माध्यम से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर। और 6 और असॉल्ट राइफल्स के ऑल्टरनेटिव्स के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा सा 6 और के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर ये किस तरह की राइफल है, ताकि हमें इस बात को समझने में आसानी रहे कि अभी के समय भारत में जो असॉल्ट राइफल्स के विकल्प उपलब्ध हैं तो उनमें से कौन है जो एक्चुअल में 6 और की कैपेबिलिटी को मैच कर पाएगा। तो इंडियन आर्मी 6 और असॉल्ट राइफल्स के जिस वर्जन का इस्तेमाल कर रही है उसका नाम है SIG 716I, जो कि 6 और फैमिली का सबसे लेटेस्ट या यूं कहें सबसे ज्यादा अपग्रेडेड वेरिएंट है। और इसी SIG 716I वाले वेरिएंट को 2020 में सबसे बेस्ट AR-10 राइफल के तौर पर भी रिकॉग्नाइज किया गया था। और भारत की तरफ से 72,406 716I असॉल्ट राइफल्स के ऑर्डर्स प्लेस किए गए थे और दिसंबर 2019 तक 10,000 राइफल्स के साथ पहला लॉट भारत को डिलीवर कर दिया गया था और इसका पहला लॉट इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड को दिया गया था। और इस बात पे कोई डाउट भी नहीं है कि जो ये 6 और की 6716I असॉल्ट राइफल है ये एक बेहद ही ज्यादा पावरफुल राइफल है और यही वजह है कि इसे खास तौर पर इंडियन आर्म फोर्सेस के केवल फ्रंट लाइन ट्रूप्स के लिए ही लिया गया है। अगर बात करें इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस की तो जो ये 6716I असॉल्ट राइफल है तो इसमें 7.62 × 51 mm कार्ट्रिज इस्तेमाल होता है और इस राइफल की जो इफेक्टिव फायरिंग रेंज है वो है 500 मीटर और बाकी इस राइफल में आप अलग अलग ऑप्टिक्स को भी माउंट कर सकते हैं। हालांकि द वायर की रिपोर्ट में इस डील के कैंसिल होने के कारण इसमें माउंट होने वाली साइट की कमी भी बताया गया था, पर जैसे कि हमने आपको बताया कि जो ये 6 और की राइफल है इसमें कई अलग अलग ऑप्टिक्स को माउंट करने का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि जो राइफल है ये पिकेटनी रेल के साथ आती है जिसकी वजह से इसमें किसी भी साइट को आसानी से इक्विप किया जा सकता है। लेकिन तो अलग अलग रिपोर्ट्स आने की वजह से इन राइफल्स को लेकर जो एक अलग तरह का कंफ्यूजन बना हुआ है कि इस राइफल में लोकल एम्यूनेशन को इस्तेमाल करने से कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, इसका ऑर्डर कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ है, तो इन सारी कंफ्यूजन को केवल ऑफिशियल कमेंट के साथ ही दूर किया जा सकता है। और जैसे इस पर कोई ऑफिशियल कमेंट देखने को मिलता है तो उसके बारे में तो हम आपको जानकारी दे ही देंगे। लेकिन इन सबके अलावा जो एक रिपोर्ट है कि भारत सरकार असॉल्ट राइफल के मामले में भी अब स्वदेशी विकल्पों की तलाश में है, तो ये जो रिपोर्ट है ये भारत के स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन बन सकती है। तो इसलिए बात करते हैं कि अभी के समय भारत में असॉल्ट राइफल्स के मामले में अच्छे वाले स्वदेशी विकल्प कौन कौन से मौजूद हैं। तो इस कैटेगरी को बेसिकली हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें से एक कैटेगरी है उन असॉल्ट राइफल्स की जो लाइसेंस के तहत भारत में मैन्युफैक्चर होती हैं, यानी कि उनका डिजाइन स्वदेशी नहीं है लेकिन हाँ उनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो रही है। और दूसरी कैटेगरी है उन राइफल्स की जो पूरी तरीके से भारत में ही बनाई गई है, यानी कि प्योर मेड इन इंडिया। तो सबसे पहले बात करते हैं उन राइफल्स की जो भारत में लाइसेंस के तहत बनाई जानी है और इसमें सबसे पहला नाम है AK-203 असॉल्ट राइफल्स का। तो ये बात तो आप सभी जानते ही हैं कि AK-203 असॉल्ट राइफल्स को भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए भारत और रशिया के बीच अमेठी में एक जॉइंट वेंचर बनाया गया है जिसका नाम है इंडो रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां पे करीब 6 लाख के आसपास राइफल्स मैन्युफैक्चर की जानी है। और जो ये AK-203 असॉल्ट राइफल्स है तो इस डील को भी खास करके इंडियन आर्म फोर्सेस की स्टैंडर्ड असॉल्ट राइफल इंसास को पूरी तरीके से रिप्लेस करने के लिए ही साइन किया गया था, यानी कि इंडियन आर्म फोर्सेस के सभी पर्सनल को इश्यू किए जाने वाली एक स्टैंडर्ड असॉल्ट राइफल बनेगी। तो ऐसे में अगर 6 और असॉल्ट राइफल की डील कैंसिल हो गई है तो भारत सरकार चाहे तो AK-203 असॉल्ट राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग की जो संख्या है उसको और बढ़ा सकती है।
लेकिन सवाल फिर भी ये उठता है कि क्या ये AK-203 असॉल्ट राइफल 6716I असॉल्ट राइफल का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है? तो हाँ, अगर फायर पावर के मामले में देखा जाए तो AK-203 6716I से पीछे ही रहेगी, क्योंकि AK-203 में इस्तेमाल होती है 7.62 इंटू 39 mm की कार्ट्रिज, तो वहीं 6716 में इस्तेमाल होती है 7.62 इंटू 51 mm की कार्ट्रिज। और आपको ये भी बता दें कि जो 6716I असॉल्ट राइफल है वो असल में बैटल राइफल्स की कैटेगरी में आती है, और जबकि AK-203 असॉल्ट राइफल्स की कैटेगरी में। अब बैटल राइफल और असॉल्ट राइफल में फर्क इतना होता है कि जो बैटल राइफल होती है उसमें फुल पावर कार्ट्रिजेस का इस्तेमाल होता है, और बैटल राइफल का मेन पर्पस होता है शूट टू किल। अब भले ही AK-203 6716 के जितना पावरफुल ना हो, लेकिन फिर भी ये इतनी पावरफुल तो है ही कि इसका इस्तेमाल इंडियन आर्म फोर्सेस 6 और के बदले कर सकती है, क्योंकि AK-203 एक अच्छे रेट ऑफ फायर के साथ आती है। इसकी जो फायरिंग रेंज है वो भी करीब 400 से 800 मीटर तक है, और इसमें भी अलग अलग ऑप्टिक्स को माउंट करने की फैसिलिटी दी गई है। और हाँ, AK-203 6716I के कंपैरिजन में 30% ज्यादा सस्ती है, और बेसिकली AK-203 AKM राइफल्स का ही एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। और इंडियन आर्मी द्वारा AKM राइफल्स के अलग अलग वेरिएंट्स का काफी समय से इस्तेमाल भी किया गया है, यानी कि आप कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी सोल्जर्स इन AKM सीरीज की राइफल्स से अच्छी तरीके से फैमिलियर हैं। इसके बाद इस कैटेगरी में दूसरा ऑप्शन है टैवोर की TAR-21 राइफल्स, जो कि इंडियन स्पेशल फोर्सेस को इश्यू की जाने वाली एक स्टैंडर्ड राइफल है। ये जो TAR-21 है, इसे इजरायली कंपनी IWI ने विकसित किया है, और इसके अलग अलग वेरिएंट्स जैसे कि TAR-21, CTAR-21, STAR-21 और X-95 जैसे वेरिएंट्स भारत की स्पेशल फोर्सेस इस्तेमाल करती है। लेकिन फायर पावर के मामले में ये 6716I से काफी पीछे है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होते हैं 5.56 इंटू 45 mm के राउंड्स। और अभी के समय रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस भी इन राइफल्स का काफी ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं। और भारत में इन राइफल्स की लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए इजरायली फर्म ने भारत की पंज लॉयड के साथ एक जॉइंट वेंचर भी स्थापित किया है, जिसका नाम है पंज लॉयड रक्षा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं PLR सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। और इस जॉइंट वेंचर में अडानी ग्रुप भी शामिल है, और इसके तहत टैवोर राइफल्स के अलग अलग वेरिएंट्स की भारत में लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। और इसी वजह से 6716I राइफल्स के कंपैरिजन में ये 65% ज्यादा सस्ती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये 6716I की जगह ले सकती हैं, क्योंकि फायर पावर के मामले में तो ये 6716I से पीछे ही है, क्योंकि जो टैवोर राइफल्स हैं ये मुख्य रूप से एक क्लोज क्वार्टर बैटल राइफल है, और ये भी एक कारण है जिसकी वजह से स्पेशल फोर्सेस इसे ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। और भले इसमें 5.56 mm की बुलेट इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इस राइफल में बुलेट की स्पीड में कोई ड्रॉप देखने को नहीं मिलता है। ये काफी ज्यादा एक्यूरेट भी है, इसे ऑपरेट करना भी काफी आसान है, और भी ऐसी कई सारी खासियतें हैं जो टैवोर सीरीज की राइफल्स को सबसे अलग बनाती हैं। लेकिन क्या ये 6716I राइफल्स की जगह ले सकती हैं, तो ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन इस पर आपके जो विचार है उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करिएगा। बाकी इसके बाद इस कैटेगरी में तीसरा ऑप्शन है एस असॉल्ट राइफल्स का। तो ये भी टैवोर TAR-21 राइफल्स की तरह ही इजरायली कंपनी IWI द्वारा बनाई गई असॉल्ट राइफल्स हैं, और इसमें आपको कार्ट्रिजेस के अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, और इसमें से एक ऑप्शन 7.62 इंटू 51 mm का भी मौजूद है, जो है ACE-52 और ACE-53। और जो A सीरीज की राइफल्स हैं उनकी भारत में मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के तहत PLR सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ही की जाती है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ACE-52 और ACE-53 जैसी राइफल्स 6716I राइफल के ऑल्टरनेटिव के तौर पर पेश की जा सकती है। अब बात करते हैं दूसरी मेन कैटेगरी की, जो है प्योर मेड इन इंडिया राइफल्स। तो जब बात आती है प्योर मेड इन इंडिया असॉल्ट राइफल्स की, तो ऐसे में सबसे पहला नाम तो आता है SSS डिफेंस का। और इस SSS डिफेंस द्वारा कई अलग अलग तरह के स्मॉल आर्म्स को विकसित किया गया है, और उन्हीं में से एक है इनकी P-72 डेजिग्नेटेड मार्क्समैन राइफल, जो कि 7.62 इंटू 51 mm और 7.62 इंटू 39 mm दोनों ही ऑप्शंस में आती है। और इस राइफल की जो रेंज है वो है करीब 800 मीटर। और इसके अलावा SSS डिफेंस द्वारा ही विकसित की गई P-72 रैपिड एंगेजमेंट कॉम्बैट राइफल भी 6 और के 6716I राइफल्स को एक टफ कंपटीशन दे सकती है, क्योंकि जो ये P-72 रैपिड एंगेजमेंट कॉम्बैट राइफल है तो इसे खास तौर पर जनरल इन्फेंट्री और स्पेशल ऑपरेशन एनवायरमेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। और इसमें भी 7.62 इंटू 39 mm और 7.62 इंटू 51 mm दोनों ही तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। और इन राइफल्स की सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरी तरीके से स्वदेशी हैं। तो ये तो हो गए भारत में उपलब्ध असॉल्ट राइफल्स के कुछ प्रमुख ऑप्शंस। बाकी सबके अलावा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा बनाई गई 7.62 इंटू 39 mm की त्रिची असॉल्ट राइफल जैसे विकल्प भी मौजूद हैं, लेकिन इस राइफल को 6716I असॉल्ट राइफल के कंपैरिजन में खड़ा करना तो ये शायद ज्यादा कारगर साबित ना हो। और बाकी इन सबके अलावा जिस तरीके से अभी हाल ही में इंडियन आर्मी द्वारा ऑपरेट की जाने वाली AK-47 राइफल्स के लिए SSS डिफेंस की तरफ से एक अपग्रेड किट डिलीवर की गई है, तो ऐसे में राइफल्स के इस तरह के स्वदेशी अपग्रेड्स को भी कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन अगर 6 और के ऑल्टरनेटिव के तौर पर इंडियन कंपनीज के लिए रक्षा मंत्रालय की तरफ से टेंडर जारी किया जाता है, तो ऐसे में हमें और भी कंटेंडर्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। और बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा कि आज हमने आपको जितने भी विकल्पों के बारे में बताया है तो उनमें से आपकी फेवरेट कौन सी है।
और बाकी इन 600 राइफल्स की जगह कौन सी राइफल लेगी तो वो तो आने वाला समय बताएगा। हम बस यही कह सकते हैं कि राइफल जो भी हो वो सबसे बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि एक राइफल सोल्जर की रियल पार्टनर की तरह होती है, बिल्कुल एक वाइफ की तरह। और अगर सोल्जर का यही पार्टनर डिफेक्टिव और इनकैपेबल होगा तो युद्ध के समय वो उसे कभी भी अकेला छोड़ सकता है, जिससे उसकी जान पर भी बन सकती है। तो इसलिए हमारे बहादुर सैनिकों के लिए एक पावरफुल और एक राइट पार्टनर का चुनाव बेहद ही ज्यादा जरूरी है। और बाकी इसके अलावा अगर आप में से किसी के मन में सवाल है कि भारत आज तक खुद की एक असॉल्ट राइफल बना क्यों नहीं पाया, तो ऑलरेडी हमने इस पर एक वीडियो पहले बनाई है, आप उसके माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस सवाल का जवाब उससे मिल जाएगा। और बाकी इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को भी एंड करना चाहेंगे। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।